आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुनः आयोजित होगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021। केवल पुराने अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। 3,38,000 अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। 16 मई से आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। 30 मई तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को ओटीआर KYC अपडेट कराना होगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर है। पुनः आयोजित होगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021। केवल पुराने अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। 3,83,000 अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। 16 मई से आवेदन संशोधन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और देखिए 30 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को ओटीआर KYC अपडेट कराना जरूरी है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि अब पुनः आयोजित होगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। केवल पुराने अभ्यर्थियों को ही इसमें शामिल किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। यानी कि 3,83,000 अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो पाएंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 16 मई से आवेदन संशोधन की प्रक्रिया इसमें शुरू होने जा रही है। 30 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि ओटीआर KYC उन्हें अपडेट कराना होगा, यह अनिवार्य है, ये जरूरी है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर लगातार ये मामला कोर्ट में चलता रहा। कई इसमें विवाद भी आए, कई लंबी बड़ी सुनवाई हुई। पुनः आयोजित होगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पेपर लीक का ये मामला था। जानकारी मिल रही कि पुनः आयोजित होगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021, यानी कि दोबारा आयोजित होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल पुराने अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, पूरी खबर बताइए। जी बिल्कुल, ये जो है 2021 की जो भर्ती थी 859 पदों के लिए आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक और कई धांधलियां होने के चलते उसे जो है रद्द किया गया। पर लंबा विषय जो है इस दौरान चला। लेकिन अब जो है एक बार फिर उन विद्यार्थियों के लिए खुशी की खबर है जिन्होंने इस परीक्षा को लेकर मेहनत की थी और मेहनत के बाद जो है उन्हें ये उम्मीद जगी है कि अब जो है वापस उस एग्जाम को दे पाएंगे। इसमें आरपीएससी की ओर से आज एक विज्ञप्ति के रूप में एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जो एसआई भर्ती 2021 हुई थी उसमें जो 3,83,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उन्हें फिर से जो है मौका दिया जा रहा है। इसमें जो है 16 मई से जो है इनका संशोधन आवेदन पत्र जो है वो लिया जाएगा। जो 30 मई तक ये जो आवेदन है वो भरे जा सकेंगे। तो ऐसे में उनके लिए खुशी की खबर है। इसमें अब जो है नई गाइडलाइन जो है उसकी पालना जो है तमाम अभ्यर्थियों को करनी होगी, क्योंकि पिछली जो कमियां खामियां रही थी उनको दूर करते हुए जो है जो आवेदन फॉर्म है उसमें कई जो है तब्दीलियां की गई है। उस आवेदन फॉर्म में विस्तृत जानकारी के साथ ही उन्हें भरना होगा और जो बायोमेट्रिक के साथ ही कई घोषणा जो है उनको उस जो है एडमिट कार्ड में भी मिलेगी। तो इस तरह की बड़ी खबर जो है अजमेर से निकल के आ रही है। तो राजस्थान के लिए बड़ी खबर है। जो लंबे समय से वो अभ्यर्थी जो बेचैन थे, जिन्होंने इस परीक्षा को लेकर जो है तैयारी की थी, उनको लेकर जो है संशय बना हुआ था कि अब जो है उनके भविष्य के साथ क्या होगा। तो एक बड़ा कदम जो है आरपीएससी की ओर से राजस्थान सरकार के निर्देश पर उठाया गया है। जो अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा को लेकर 2021 की परीक्षा को लेकर आवेदन किए थे, पर्चा में सम्मिलित हुए थे, उन सभी को एक बार फिर से जो है मौका आरपीएससी की ओर से दिया जा रहा है। तो अब आवेदन जो है 16 मई से 30 मई तक ये आवेदन किए जा सकेंगे। तो वो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो ही केवल जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे, तो उनको जो है आवेदन का ये मौका मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि आवेदन में कितने अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन करते हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों तक ये सूचना भी मिले। चूंकि हमने देखा एक पॉलिटिकल ग्रुप से भी मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, पेपर लीक का मामला था। दो धड़ यहाँ पर हो गए थे। एक कहता था कि पेपर लीक हुआ तो पूरी परीक्षा रद्द हो जाए, दूसरा कहता था कि जो हम ईमानदारी से पास हुए हैं, हमारी क्या गलती, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरपीएससी का ये कदम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि उन अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा जो ये कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और पेपर लीक हुआ तो इसमें आखिरकार हमें पूरा मौका नहीं मिला गया। अब ये मौका आरपीएससी दे रहा है। केवल पुराने अभ्यर्थियों को ये मौका दिया जाएगा, यानी कि 3,83,000 अभ्यर्थियों को ये मौका मिलेगा जो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को लेकर इसमें और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है अशोक?
जी बिल्कुल, फिलहाल जो है आज जो है इस मामले में विज्ञप्ति जो है आरपीएससी की ओर से जारी की गई है उन तमाम जो अभ्यर्थी तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि उनके लिए एक अवसर जो है वो आरपीएससी ने खोला है, क्योंकि जो है ये मामला जो है हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। और ऐसे में कई ऐसे विद्यार्थी थे जो काफी परेशान हुए थे, राजनीतिक रूप से भी इस पूरे विषय में जो है उछाल यहाँ पर जो है देखने को मिला था। कई बयानबाजी जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से यहाँ पर देखने को मिली थी। तो एक जो है उन विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है जिन्होंने इस अवसर को उस दौरान जो खामियां रही होगी उसके कारण जो है गवा दिया था। अब जो है 3,83,000 अभ्यर्थियों को जो है फिर से ये मौका मिलने जा रहा है। तो अब एक बड़ी खबर जो है राजस्थान के लिए, उन युवाओं के लिए जिन्होंने एसआई भर्ती में अपने जो है तमाम जो मेहनत है वो की थी और अब उस मेहनत को वापस से जो है एक अवसर जो है आरपीएससी की ओर से उनको दिया जा रहा है। तो 16 मई से जो है ये आवेदन यहाँ पर उनको करने होंगे। आवेदन में कई जो है जो नवाचार है वो किए गए हैं, जिसपे उनको इस नवाचार के साथ ही ये जो है आवेदन भरने होंगे, जिसमें संशोधन जो है वो किया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है केवाईसी कराना अभ्यर्थियों को अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कई विकल्प जो है वो अब भरने होंगे और ये पिछले जो आवेदन था उससे मान्य नहीं होगा। नए आवेदन में कई जो संशोधन है उसको यहाँ पर जो है वो करना होगा। पात्रता की कई शर्तें हैं उनको भी इसमें जो है माननी होगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए अवसर तो मिला है, लेकिन उन जो कमियां रही थी उस दौरान उन कमियों को दूर करते हुए ये जो है आवेदन अब उनको भरने होंगे। तो एक बड़ी खबर जो है राजस्थान की, बहुत राहत की खबर भी अशोक कही जा सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महत्वपूर्ण होगा देखना कि कितने अभ्यर्थी अब इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइन जिनका ख्याल आपको रखना होगा। अभ्यर्थियों को ओटीआर केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होगा। और इसी